जिसकी मृत्यु जिसमें रह जाती है उसकी मृत्यु उसमें पड़ी रहती है। हम कहते हैं ना हमारे घर में अधोगति हो जाएगी है, तो ये अधोगति क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जो पलंग पे मर जाता है समझ लेना चाहिए उसे सर्प की योनि मिलती है। गुरु पुराण की कथा प्रारंभ होती है। जिसे पलंग पे मृत्यु होती उसकी गति कभी नहीं होती। जो पुत्र को याद करके मरता है वो पुत्र वियोग में मर जाता है तो उसकी भी गति नहीं होती। जिसका हम श्राद्ध करते हैं, हम कहते हैं ना हमारे घर में पितृदोष है, पितृदोष का निवारण क्या करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, हमने गया जी छोड़ दिए, हमने गया जी छोड़ दिए। एक गया जी नहीं 100 गया जी में जाकर के तू पिंड कर दे तो भी पितृ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि 16 श्राद्ध में जब नवरात्रि में 9 देवी आती है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रा कुष्मांडी, पंचम स्कंदरात्रि, महागौरी, षष्ठम नवदुर्गा। जिस प्रकार से नवरात्रि में 9 देवी आती है, कार्तिक में कार्तिक स्नान करते हैं ना अपन, तो कार्तिक भगवान आते हैं। गणपति में गणपति आते हैं, श्रावण में भोले बाबा आते हैं, तो पितृपक्ष में हमारे पितृ भी आते हैं। मैंने कितना ही तू यत्न कर ले, हाँ, पर प्रेत बनते हैं। जब मर जाता है तो प्रेत बनता है, प्रेत से पितृ बनते हैं। अब पितृ का उद्धार कैसे करें? पितृ का उद्धार क्या करना चाहिए? पितृ के उद्धार के लिए 14 के दिन तर्पण करना चाहिए। तर्पण कैसे करें? ब्राह्मण को बुलाएं, दूध दही और इत्यादि से पिंड दान करवाना चाहिए। आप अगर उज्जैन जाएं, उज्जैन में जाकर के जहां राम घाट है वहां पे श्राद्ध करना चाहिए। अपने परिवार का, अपने जो भी शांत हुए उनके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और जो श्राद्ध कर्म करता है उसी को, उसके यहाँ पितृदोष कभी नहीं होता। कभी भी नहीं होता। कलयुग में सबसे बड़ा देव है तो वो पितृ है, पितृ है। पिंड एकादशी के दिन आपके 16 श्राद्ध हो और एकादशी आ जाए और अपने परिवार की तिथि अगर पड़ती है तो चावल का पिंड नहीं बनाना चाहिए। बनाने वाला भी नरक में जाता है और ब्राह्मण भी नरक में जाता है। काय का बनता है? मावे का पिंड बनता है। मावे का पिंड बना करके श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये हमारे घर में पितृदोष क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आज की पढ़ाई है। आज की पढ़ाई कैसी हो रही है? हमारे पिताजी की तिथि कौन सी है? पंचमी, छठ, सातम, आठम, नौमी। यही नहीं याद है कि नौमी किसे कहते हैं, 10वीं किसे कहते हैं? मतलब याद है? 14 किसे कहते हैं, अमावस किसे कहते हैं? आज कौन सी तिथि है? याद आज की तिथि? नहीं याद। तो बताओ, जब आपने तिथि नहीं आती है तो किसका श्राद्ध करें और किसका नहीं है? ये संस्कार कहां से? ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। संस्कार कहां से आएंगे? ये माँ सिखाती है। माँ संस्कार कैसे सिखाती है? जब बच्चे को बचपन से ही संस्कार सिखाना चाहिए। आपके यहाँ आए तो ब्राह्मण अगर आए, संत आए तो क्या बोलना सिखाना चाहिए? जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए, राधे कृष्ण बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए। लेकिन आज का जनरेशन, आज की पढ़ाई क्या चल रही है? टाटा, जोर से बोलो। उसको स्कूल में भेजेगा तो बड़ा बस्ता टांगे, उसको तैयार करें और फिर वो मालक बने, पढ़ी लिखी नहीं हो पर टाटा बेटा, टाटा टाटा। तो बताओ क्या होगा? ये संस्कार है? टाटा की गाड़ी में बैठ सकता है, टाटा की गाड़ी तुझे ले जा सकती है, टाटा का नमक खा सकता है, लेकिन जब टाटा की गाड़ी से जब एक्सीडेंट होता है ना तो टाटा बचाने के लिए नहीं, मेरा राधा और मेरा कृष्ण ही बचाने के लिए आता है। इसलिए टाटा कहना बंद कर, इसलिए जय श्री कृष्ण राधे राधे कहना चाहिए।